राम राम बेटे सारिया ने सुनो बे। नरसी नरसी के जीवन की एक घटना सुनो। हाँ तो नरसी मेहता थे न बे, वह उसके भाई ने घर से निकाल दिए थे और उसके जो पिताजी थे ना, उसके पिताजी का श्राद्ध था। हाँ तो उसने सोचा मैं पंडिता ने बुलावा भेज दूं हूँ और भाई तड़का मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मेरे पिताजी के श्राद्ध पर तुम खाना खाना चाहिए। तब वो गया कहीं पंडिता के। तो उसके जो पंडित थे ना, वो पंडित बोले भाई हम तो है ना, जो तेरा भाई है ना, तेरे भाई ने बुलावा भेज रखा मार दो, हम तो तेरे भाई का जावांगे, तेरा को नहीं आवा। और उसके भाई का तो बढ़िया ब्यों था। उसका भाई भी वह पंडित भी उस तन न्यू जड़ा कर दे क्यों पढ़ रहा ना, लिख रहा ना, इन्हें के मानदा ना, कोई विद्वान ना, कोई ढंग की बात नहीं जानता, फिर भी तो मेरी भीड़ लगी वे। तो जहाँ तो उस तो सारे जड़े थे। तो फिर उसने सोचा ले एक और पंडित है उस दौरे जाऊं, जब वो आ जाता है। तो उस पंडित दौरे गया। वो पंडित तो बोला कल मेरे पिताजी का श्राद्ध और खाने पाए। उस पंडित ने सोचा किस इसी बात कह दे कि आप नट जाता। वो पंडित बोला भाई थाम है न, तू सारे जो पंडित है इस नगरी के सारा ने भोजन करा दे, तेरे पिताजी का श्राद्ध है, तेरा नाम हो जाएगा, तेन उसका पुण्य भी मिलेगा। बोले अच्छा। नहीं बोला उस पंडित तो फिर तू है कह आइए, सारे पंडित आते। हाँ तू है कह आइए। बेबे नरसी ने सोचा 200-300 पंडित बनेंगे सारे मिला के। बेबे उस पंडित ने तो 4000 घर थे, 4000 घर होते दिए, हर घर में इतना खाना पीने का प्रबंध नहीं। घर आया ने बोला अपने घर आई तो कल ना पिताजी का श्राद्ध है, पंडित आवेंगे 200-300 और उनका खाने का प्रबंध करना है। वह भी बोले 200-300 घर में तो बोला 2-3 आदमी का भी खाना खाने का भी होता नहीं है, तो 200-300 नहीं होते आया। ने बोला ना 200-300 का तो प्रबंध करना पड़ेगा। और बोला एक सेठ है, वो सेठ मेरा पे कीर्तन कराया करे, मैं उस पर थोड़ा पैसा उधार लिया हूँ और मैं घर में सामान लिया हूँ, 200-300 का तो खाना बनाना पड़ेगा। वह बोली ठीक सर। तब गया वो सेठ जी दौरा। सेठ जी बोला आइए भाई क्यों कराना हो? बोला जी थोड़ा सा कर्ज दे दो, कल मेरे पिताजी का श्राद्ध और मन 200-300 पंडिता का खाना खुआना, और जब मैं दौरा होगा मैं आपने दे दूंगा। बोला ठीक सर। तो वो बोला सेठ ने बोला मन कुछ नहीं चाहिए, तू मेरा कीर्तन करते, मैं तू जो मांगेगा मैं तेने दे दूंगा। मैं बोला जब मैं कीर्तन करने लग गया तो मेरा कीर्तन में इतना मन लग जाएगा, कीर्तन करते करते मैंने दे रहना पड़ा, कितना टाइम हो गया, अरे इतना उस श्राद्ध का टाइम लेकर गया था। तो बोला वो सेठ तू मगन हो सका, मेरी तो आँख खुली है, मैं बता दूंगा तनक भाई टाइम हो गया। बोला ठीक है। तब कीर्तन करने लग गया। कीर्तन करते करते 14-15-16 घंटे हो गए। सेठ जी भी मगन उसके कीर्तन में, जो और पब्लिक बैठी थी वह भी सारा का ध्यान लग रहा है, बेबे किसी का भी याद नहीं रही। द्वारकाधीश में कृष्ण भगवान बैठे बैठे रुक्मणी तो कह रहे हैं देखियो के तमाशा हो रहा और इसका तो याद नहीं, श्राद्ध का टाइम हो रहा है। बोला तो बोला तू देख ले, मेरे पता देखा नहीं जानता, मत अपना भगत का घर जाऊं। हाँ तो बेबे होता है ना, नरसी का रूप बदल कर नरसी का घर आ गया। नरसी के घर आने सोचा अगले भैया आ गया ठीक से। दाता बोला 4000 पंडित आने लग रहे खाना पीना। बोला मैं तो 200-300 की कही थी, 4000 का क्यों करूंगी मैं। यूँ बोला तू फटाफट रसोई में तू भी लाग, मैं भी लाग दूंगा। तब वह भी लाग रही और उसने सोचा तेरे जन्म नरसी लाग रहा है, लाग रहा कृष्ण भगवान। और वे 4000 पंडित आ गए। 4000 पंडित थे ना, 2-2-3-3 दाल की सब्जी, पूरी खाना चावल, मतलब सब पकवान मिठाई सब क्या के ठाठे, और 4000 पंडित लाइन में बैठा दिया। बेबे जब उन तक खाना परोसन लग गए ना, मतलब कमी है नहीं रही, उन तक तो सब पकवान से परोस दी। बेबे उन पंडित आगे तो ठाठ हो गए। और नरसी के घर आने नु देखा आई नरसी तो आज कति मौज कर रहा है ना, तो यू कदे खाना भी ना बनवाया करता। तो उन पंडिता ने सोची भाई ये तो कौन नराली माया है, इसका 2-3 आदमी का भी ब्योत नहीं था, 4000 पंडिता तो अपने आप के ऊपर पोषण लग रहा है।
बोला ले इसने खाना तक खुआ दिया, दक्षिणा देगा दक्षिणा देगा जब देखेंगे, जब इसकी बेइज्जती होगी तो सत्य में भी को जा। तब दक्षिणा देने का टाइम आया ना, इतना वह बार गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी मत वह चादरों गाड़ी ना, उसमें एक पोटली ठाकुर तो दक्षिणा देने लग गया। और बे उन पोटली खोल कर देखी नहीं, 12 सोने की असरफी एक पोटली में, उनमें मतलब वो 12 सरफियां के इतने कीमत, अब उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ी भी बैठ कर खा लेना तो भी कमी नहीं पड़े। आता बे उरे तो ये 4000 पंडित अपना खा पी कर दान दक्षिणा लेकर चल ले, और न्यूनतम बे 12 पंडित उसका भाई थे लेकड़े खा पी कर, उसका भी आ रहे, उसने भी 12 पंडित बुला रखे। तो वो 12 पंडित राज्य होकर बोले यू गा मुठ तो रहा है कि मैं मिल रहा भी के, मैं बोला भाई थामने के मिल रहा, और उस टाइम में बहनों का 1 रुपये की भी कीमत थी। हाँ आता उसने बेबे खाना खवा कर दक्षिणा के रूप में उसका भाई ने 1 रुपया दे रखा। तो मैं बोले देख भाई मारा तो दक्षिणा में 1 रुपया दिया है, मारी तो मौज कर दे। ने बोला थारती तो 1 दिया, हम मारती तो देखिए 12 सरफी दे रखी सब। बेबे उन पंडिता का तो मन उतर गया, जी उतर गया, बोला हम कित मौका चुके इसे 1 रुपये में टक्कर मारो या पोटली कितना या पोटली देखो। और बेबे कृष्ण भगवान था उन जमा जमू कर दक्षिणा देकर, और फिर उस सेठ जी दौड़ जा बैठा जन्म, उस सेठ जी का लाया हाथ ने बोला टाइम देख ले, और श्राद्ध का टाइम उकन लाग रहा। बेबे सेठ जी का तो जब चित जाग गया, उसने तो जब नरसिंह आया ने बोला कि इस कीर्तन में लाग रहा, श्राद्ध का टाइम तो उग गया। बेबे नरसिंह का बाजा ने बोला हो, हाँ नरसिंह बोला हो बड़ी बेइज्जती होगी, मेरा घर में श्राद्ध का टाइम उग गया, मारे कीर्तन में लग गया, सेठ जी तने के कही थी। सेठ जी बोला भाई ध्यान मन में भी नहीं था, ध्यान पब्लिक में नहीं भी नहीं था, हम क्या बैठे तो थे भैया, हम बता देंगे फिर क्या करा। तो जाकर देखा, तो नरसिंह के घर वाली बोली किस चले गए थे दक्षिणा देकर, बोला किस चला गया था, मैं तो सारी रात का कीर्तन करने लग रहा, 24 घंटे हो गए, बोला उड़ा, और ये श्राद्ध का टाइम हो गया। बोला कुछ श्राद्ध का टाइम नहीं हो गया, तो सब पकवान नहीं परोसी गई है, 1 पोटली दक्षिणा दी, सारे पंडित बोला गुणगान दे गए हैं। तो बेबे वो कहने लग गया, बोला ओहो कृष्ण भगवान आ गए मेरे घर में। बोला न्यू बता दे वह कित बैठे, के बनाया और के खाया। बोला बनाया के वह तो उन पंडिता तो जमा कर, फिर आप भी खाया और खाए बात। बोला मेरा न्यू बोलेला तू भी खा ले, बोला मन ने भी खा लिया। न्यू बोला देख कितने भाग्यशाली, इतना भगवान के खाने के दर्शन हुए। मना न्यू बता दे कित बैठे कित खाया। बोला आड़े बैठे आड़े खड़े हुए बेबे नरसिंह भगवान, नरसिंह तो है ना, उसके चरना की धूल न माथे पर लंदा फिर ठा का जड़ा जड़ा उसके पापड़े थे। ओ मेरे घर में इतनी होगी, इतने मेर फिर गई मेरी अनुपस्थिति में। वे कृष्ण भगवान तो हाथ जोड़ कर बैठा और सारे नगरी में वाह माची दी। अतः बात इसे जो सच्चे मन से याद करेगा ना, भगवान उसके घर में उतरेंगे। लेकिन हमारे मन की कमी है, हमारा मन नहीं लगता और वहाँ मास्टर आके रखेंगे। तो जरा मन की सच्ची आस होगी ना, उड़ा भगवान जरूर दर्शन देंगे। मर तो छोटी सी है, खाती यहाँ का है, हमारे पड़ोस में हमारा घर। जब तक सारी बात